डॉक्टर साहब, ओमिक्रॉन को कहा जा रहा है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी अभी हमें नहीं है। ऐसे में हम क्या करें? सावधानी तो हम रख लेंगे, इसके अलावा और क्या करें? और हम किस चीज़ का इंतज़ार करें? अभी सिर्फ अपने आप को घरों में कैद कर लें, सेल्फ लॉकडाउन लगा लें, शादी ब्याह पार्टीज में आना जाना छोड़ दें, क्या करें डॉक्टर साहब? आपने तो मेरी मुंह की बात ही छीन ली। देखिए, ओमिक्रॉन के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज आ चुकी है और उसमें सबसे अच्छी जो चीज आ रही है, मैं उसको यहाँ बता के कुछ दर्शकों की हिम्मत भी बढ़ाऊंगा और फिर उनको बाद में एहतियात भी बताऊंगा। इसमें जो सबसे बड़ी स्टडी हुई है वो इजराइल में हुई है, शुरू ही में जेसी ब्लूम ने स्टडी की है। उसके अलावा सिएटल में एक स्टडी हुई है, उन्होंने कहा है कि ये इसमें इतने सारे वेरिएंट होने के बावजूद ये इसकी जो मारक क्षमता है वो कम क्यों है। उसका उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये जिगसॉ पजल की तरह आपस में ये म्यूटेशंस लड़ रहे हैं, तो नेट इफेक्ट इसका ज्यादा खतरनाक और घातक नहीं हो रहा है, नहीं तो बहुत ज्यादा ये नुकसान पहुंचाता। इसको उन्होंने एपिस्टेसिस कहा। स्टेसिस मींस अपने को थोड़ा सा ये कंट्रोल कर रहा है खुद से। ऐसे में हमको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो इसका जो भाई है बड़ा, उसको नहीं भूलना है। वो अभी हमारे बीच में है। आपने अभी बताया, ये बड़े बड़े लोगों के बताया आपने कि वहां तक ये पहुंच गया है। शुरू में तो बहुत ही सेलिब्रिटीज तक पहुंच गया था डेल्टा से पहले कोरोना वायरस। तो अभी भी हमको इस बात की एहतियात रखनी है कि हम भीड़ में नहीं जाएंगे, मैंने अभी बताया। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए, क्योंकि एक इन्विटेशन वो अटेंड करके आते हैं तो 4 और आ जाते हैं और बहुत से लोग वेट कर रहे थे। वो जस्टिफाई करता हूं मैं उनकी जरूरत को, लेकिन हमको एहतियात रखनी है, हमको मास्क नहीं उतारना है, हमको क्लोज स्पेस में बैठ के खाना नहीं खाना है, और हमको घर आने के बाद सबसे पहले हाथ धोने हैं, हाइजीन का ख्याल रखना है और डिस्टेंस जहां भी हो सके बना के रखना है। देखिए, अभी कोविड का जो डेल्टा वेरिएंट है वो हमारे बीच से गया नहीं है। हम बहुत ज्यादा बात ओमाइक्रॉन की कर रहे हैं, हम सब सीख रहे हैं। ओमाइक्रॉन के बारे में ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि इसका अभी हमारे पास डेटा नहीं है और डेटा का इंतजार है अगले 7 से 8 दिनों में। लेकिन इस पे मैं 2 अच्छी बातें बता रहा हूं। एक तो इसकी जो शिद्दत है, एक आध मौत जो रिपोर्ट हुई है यूके में और एक साउथ अफ्रीका में भी, और एक बच्चे को भी संक्रमण हुआ है। उसके अलावा इसके जो है ज्यादा घातक परिणाम अभी तक देखने में नहीं आए हैं। लेकिन अगर हम लापरवाही करेंगे, इस बात का हम इंतजार करेंगे कि ये घातक हो जाए, तो वो हमारी गलती से होगा। इसलिए मैं सबसे बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को सलामत रखें और अपनी जिंदगी को सलामत रखें। प्रधानमंत्री जी ने भी बार बार कहा है, जान है तो जहान है, और इसका बहुत बड़ा मतलब होता है। और मैं खुद कोविड से पीड़ित रह चुका हूं, मुझे पता है कि मैंने मौत को कितने करीब से गले लगाया था, और आज आपके बीच में मैं बैठ के बात कर रहा हूं। सिर्फ उसने ही मुझे बचाया है जो मैंने शुरू में सावधानी ली थी और मैंने प्रोनी की थी हॉस्पिटल में। जी, लेकिन डॉक्टर वली, ऐसे समय में जैसे थाईलैंड है, थाईलैंड कह रहा है कि हम बूस्टर्स अभी स्टार्ट करेंगे। इंडिया में इसके बारे में अभी कोई प्रपोजल नहीं है, एंटागी डेलिब्रेट कर रही है, कई हफ्तों से इसके बारे में बातचीत हो रही है, लेकिन एक कोई पॉलिसी नहीं है। कई सारे हेल्थ वर्कर्स का कहना है कि हमने फरवरी में और मार्च में शुरू में अपना डोजिंग कंप्लीट कर लिया है, हमारी इम्यूनिटी जो है वो शायद खत्म हो गई होगी। ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ेंगे, इंडिया में भी बढ़ेंगे, ऐसे चलते हमें बूस्टर्स देना चाहिए। आपको लगता है कि ये जो डिले हो रहा है बूस्टर्स देने में या इसकी पॉलिसी को ड्राफ्ट करने में, इससे आगे चल के हमें परेशानी होगी? आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया स्नेहा, और इस सवाल के बारे में 2 दिन पहले से आपने ये भी सही कहा कि डेलिब्रेशंस चल रहे हैं। अभी तक उसकी जो नतीजा है, जो उस मीटिंग्स में तय हुआ है, वो सामने नहीं आया है। लेकिन ये बात जायज है और सही है कि 6 महीने बाद इम्यूनिटी फेड करने लगती है। ये बात भी सही है कि जो हमारे हेल्थ लाइन, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनके लिए इम्यूनिटी का बरकरार रहना जरूरी है। और थर्ड डोज की बात तो एक हद तक यहां तक भी हुई थी कि थर्ड डोज इज ए पार्ट ऑफ प्राइमरी वैक्सीनेशन। दूसरे, थर्ड डोज के लिए हमारे देश में, मैं ये बहुत गर्व के साथ कह रहा हूं, एनफ स्टॉक्स ऑफ वैक्सीन है, बहुत टीके हैं जो सबको लगाए जा सकते हैं। बस हमें इंतजार है, जैसे ही गवर्नमेंट इसको क्लियर कर देगी, इशारा कर देगी, तो हम सब आगे आएंगे। लेकिन इसके साथ ये भी मैं कह रहा हूं शुरू से कि जिन लोगों को 2 टीके नहीं लगे हैं
वो भी इसका टीका जरूर लगवाएं। और मैं ये भी एक पोस्टुलेट कर रहा हूं एज ए मेडिकल पर्सन कि कोविड का जो ये नया रूप है ये हमारे लिए खतरनाक न साबित होके हमारे लिए इम्यून बस्टर बन जाए। जिन लोगों को ये ओमिक्रॉन लगे वो हमको इम्यूनिटी दे के जाए कोरोना वायरस के अगेंस्ट, और ये ऐसा साबित हो जाए जैसा कि एक नया वैक्सीन हमें लग गया है। ये तो सफर करने के बाद की बात है, लेकिन वही बात फिर वही सावधानी वर्ड पे आ रहा हूं कि हमें थर्ड डोज का इंतजार करना है, बच्चों की वैक्सीन का भी इंतजार करना है, और इन द मीन टाइम हमको मास्क से अपनी सुरक्षा करनी है, अपने घर के दरवाजे को बंद रखना है, यानी कि मास्क लगाना है, और हमको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। बहुत अच्छी सलाह आप दे रहे हैं।